भाइयों बहनों, आप सबको डॉक्टर कुलदीप सिंह का हाथ जोड़कर नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज का लाइव वीडियो नंबर 6, इसका टॉपिक है पीप विद इन, अपने अंदर झांक के देखो। ये चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन, उसका 2.2 पार्ट पीप विद इन। आज मैं आपके सामने दिल खोल कर बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में। और ये हमारी किताब का हिस्सा है। किताब का टाइटल है शीरिज्म 21st सेंचुरी गार्ड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। शीरिज्म, शीर एक एनजीओ का नाम है, इज़म लगा के एक नई आइडियालॉजी बनती है। ये गार्ड और गार्डली प्रैक्टिसेस को साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशन और धर्म ग्रंथों के आधार पर ये एक नई आइडियालॉजी है। तो पीप इन विद इन का मतलब है अपने अंदर झांक के देखो, आपको परमात्मा उसी में नज़र आएगा। पूरा ब्रह्मांड का एक ही ओरिजिन है। ये प्लैनेट पृथ्वी उस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। धर्म को जब से लाइफ एग्जिस्टेंस में आए, धर्म को सदियों से माना जा रहा है। आप भी मानते हो। 4000 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन है, सब अपने अपने तरीके से धर्म को मानते हैं। मैंने भी 1980 तक 57 का वारन हूँ, 1957 का 1980 तक मैंने भी धर्म को रीति रिवाजों से माना, और उसके बाद मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर ली और धर्म ग्रंथों के आधार पर इसकी खोज करना शुरू कर दी। और आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये भगवान हमारे अंदर है, क्योंकि ग्रंथ भी यही कहते हैं, होली ग्रंथ भी यही कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यही कहती है के अंदर। हमारे जो धर्म गुरु अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं, जी उनका अपनी सोच है। उनका विकास साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली नहीं हुआ है। जैसे उनका मैंने नॉलेज, जितना उनका नॉलेज है वो उसी ढंग से आपको बताते हैं, लेकिन आप मेरे ढंग से सुनिए। अपनी एनाटमी देखिए, बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। आप सबको मालूम है, ऑर्गन के ऊपर मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। आपको पता है हार्ट क्या काम करता है, लंग्स क्या काम करते हैं, स्टमक क्या काम करता है, किडनी क्या काम करते हैं, ब्रेन क्या काम करता है। तो ये सारे आर्गन आपको अच्छी तरह मालूम है क्या काम करते हैं। कितनी खूबसूरत बॉडी बाहर से दिखती है। ऐसे ही प्लांट्स की है, एनिमल्स की है। सिंगल एक सेल वाले एनिमल भी हैं, एक सेल वाले प्लांट्स भी हैं, मल्टी सेलुलर तो कम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं। ये सब आपके सामने, बड़े बड़े जानवर, इंसान उसमें शामिल है। तो ये ज़िंदगी कैसे अस्तित्व में आई? परमात्मा ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा है, उसने सब कुछ दे दिया। उसने जीवन को इस दुनिया में लाने के लिए भी सिस्टम दिया है, चलाने के लिए भी सिस्टम दिया है। पूरा ब्रह्मांड ही टेक्नोलॉजिकल है, बॉडी भी आपकी टेक्नोलॉजिकल है, पूरी प्लेनेट ही टेक्नोलॉजिकल है। आओ उसकी टेक्नोलॉजी को समझें। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एक सेल है। सेल इकट्ठे होके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू इकट्ठे होके आर्गन बनाते हैं, आर्गन इकट्ठे होके पूरी बॉडी में काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, ऐसे ही प्लांट की बॉडी है, रूट है, शूट है, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में भी है। गोनैड्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट, अप्रोप्रिएट टाइम पे शादी भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी से निकल कर नई लाइफ बनाती है? एक सेल को बनावट अगर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली, 70% तो इसमें पानी है, मिनरल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। ये सब कुछ इस ब्रह्मांड में, इस प्लैनेट में पाया जाता है। इसी से आपकी बॉडी बनी है। और जो एक बायोमॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड, इसी में वही एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी है जो आपकी बॉडी को अस्तित्व में लाती है। और यही ये एनर्जी है जो आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। यही वो एनर्जी है जिससे आगे नेक्स्ट जनरेशन एग्जिस्टेंस में आती है। यानी कि जिस वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस में आई, क्रिएट हुई, वो क्रिएटर भी जीव जंतु के अंदर है। उसमें इतनी शक्ति है। आप पूरी उम्र
जीवन जीते हो और उसके बाद जब मेच्योरिटी आती है, जितने भी सिस्टम है, एंट्रोपी, लॉ ऑफ नेचर है, डिसऑर्डर आता है सिस्टम में, तो हम इस दुनिया से चल बसते हैं। तो आजकल बच्चों में बूढ़ों जैसी बीमारियां आ रही हैं, उनका डीएनए हेल्दी नहीं है, तो इसलिए वो बीमारियां आती हैं। और हम इस भगवान को पहचानें कि भगवान हर एक इंसान के अंदर है, वो डीएनए ही है। आप अपने रीति रिवाजों से, साधु संतों को फॉलो करते हो, भगवान को मानने के लिए कीजिए, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपने कपाट खोलिए, अपने साधु संतों को बोलिए, गुरुओं को बोलिए, सियासतदानों को बोलिए, सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप हमें बताइए, हमारा जीवन का अस्तित्व खतरे में है, हम छोटी उम्र में ही बूढ़ों जैसी बीमारियां आ रही हैं, तो इसकी ओर आप विषय के ऊपर काम कीजिए। और हमारी किताब का जो थीम है, दुनिया एक है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से जियो, डीएनए लिविंग बर्ड का गार्ड है, नेचर सेंट्रिक एक्टिविटीज़ गार्डली प्रैक्टिसेस हैं, जो एनो ही एक ऐसी फोरम है जो मोस्ट सेकुलर है, इसको मजबूत बनाना है। ये हमारा किताब का थीम है। तो आज तक इतना ही। पीप विद इन, इससे इंट्रोडक्शन पार्ट का 2.2 पार्ट है, पीप विद इन। इससे पहले हमने मदर अर्थ के ऊपर बात की थी, और आगे आने वाला जो वीडियो लाइव होगा नंबर 7, वो होगा लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने बाहर भी देखो। इसके साथ ही आपका धन्यवाद।